हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो ये फुटेज है ऑलमोस्ट 3:30 का। और ये इतनी जल्दी का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं मोस्टली इतनी जल्दी नहीं उठ रही हूँ अभी पढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो है वो यगेश, जो बाबू है उसका नाम यगेश है, तो वो जो है अभी उठ गया था, तो इस कारण मैं भी उठ गई उसके साथ साथ। पर वो वापस सो गया, लेकिन मैं नहीं सोई थी। मैंने सोचा अगर मैं अभी जो है वो उठ पाई हूँ तो मैं उसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर लेती हूँ टाइम का। तो मैंने अराउंड 2 से ढाई घंटे जो है वो मॉर्निंग में स्टडी की थी। और स्टडी वाला स्लॉट जो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी, मैंने अपने फ़ोन से स्टडी की है। फ्रेंड्स, आपके मैसेज मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि दी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हो। तो रीज़न क्या है? एक्चुअल में रीज़न ये है कि मैं उतनी कंटिन्यूटी से अभी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं भी व्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ। इसीलिए तो इस वजह से मैंने जब सोचा था कि जब मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट करूँगी तो मैं व्लॉग डालूँगी, और वो मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी। तो इस वजह से मैंने पहले व्लॉग नहीं डाले थे। और ये मैं अभी जो है रामचरितमानस पढ़ने वाली हूँ। तो वही मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन, बस नहा धो के अपनी पूजा के लिए मैं तैयार हो गई थी। और ये मैं डेली नहीं करती हूँ, बस अभी मैंने जो है वो एक दिन स्टार्ट किया था। और मुझे मम्मी ने बोला था कि ये आज पढ़नी है, तो इस वजह से मैंने जो है इसको पढ़ा था। और ये पूरे नहीं थे, मैं किसी ग्रुप में ऐड हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने जो है ये रामचरितमानस को स्टडी कंटिन्यू की थी। सिया राम जय जय सिया राम। जगु पेखन तुम्हें देख निहारे विधि हरि शंभु नचा। मैं निहारे ते गुण जान ही मरहु तुम्हारा। आरो तुम्हें ही खोजा जान निहारा सोई जान ही जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जान ही भगत भगत उर चंदन। चिंदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा कहू करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम हो जो कहु करहु सब साचा जस कछी है तस चाहिए नाचा। भेजो मोहि की रहो कह मैं पूछत सकुचाऊं। जय न हो तह देऊ कहीं तुम ही देखा उठाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने सुकुची राम मन मनहु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी वाणी मधुर ऐम रस भोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिन्है के श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। वरहि निरंतर होई न पूरे तिन्है के हिय तुम कहु ग्रह सुरूरे। लोचन जातक जिन्है करि राखी रही दरस जलधर अभिलाषी। नित रही सरित सिंधु। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जो कि आईएएस और आरएएस के लिए है वो इंस्टीट्यूट। और उसमें जो मैं पढ़ाने वाली हूँ सब्जेक्ट वो है जनरल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। सुबह जो है वो थोड़ा मेरा पूजा पे जाता है, और फिर उसके बाद में सुबह की चाय और जो भी काम था वो करके मैंने फटाफट से जो है मैं कोचिंग के लिए निकल गई थी। और ये मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाती हूँ, 2 से ढाई घंटे के लिए मैं जाती हूँ वहाँ पर, मुझे इतना पढ़ाना होता है। उसके बाद में जो 15-20 मिनट मुझे आने जाने का लगता है उतना टाइम लगता है। तो ये टाइम मैंने इसलिए यूटिलाइज़ किया है, मतलब कोचिंग के लिए मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि एक तो मेरा रूटीन बना रहेगा, घर में बिल्कुल भी रूटीन नहीं बैठ पाता है। तो इस वजह से जो मॉर्निंग का जो रूटीन है वो बना रहेगा। साथ ही जो मेरे दिमाग में ये है कि मैं घर पे रहती हूँ, अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो वो दूसरी चीज़ मैं थोड़ा उससे भी थोड़ा सा फ्री महसूस करूँगी अपने आप को। और थर्ड वन जो है कि वो टाइम मेरा जो है वो सिर्फ घर के काम में या बाकी चीज़ों में ही जाता था, तो वो चीज़ मेरी दूसरी जगह यूटिलाइज़ हो रही है बिना किसी नुकसान के। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। और नेक्स्ट चीज़ जो है कि इससे मैं जनरल साइंस जो पढ़ रही हूँ वो भी मेरे सिलेबस में है, तो उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती हैं, साथ रिपीटेड भी होती हैं। तो इसलिए बस मैंने वो कोचिंग जॉइन की है। और अभी जो है आप लोगों को पता है कि सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, तो उसी पर फोकस्ड हूँ। और कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी, कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने अपने व्लॉग्स भी नहीं डाले थे।
आप लोगों का मैसेज है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपकी जो वीडियोस देख के हम मोटिवेट होते हैं और उसके बाद में हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी वीडियोस ही नहीं आ रहे हैं तो हम भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरी वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं तो थैंक्स टू बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोगों का प्यार है ये जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। लेकिन आपको मोटिवेट होने के लिए जो है वो सेल्फ इनर कोर में आपके ये होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें या ना देखें। हाँ, एक इनिशिएशन का काम कर सकती हैं ये मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को पाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो है मैंने बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे कुछ, आप लोग देख लीजिए। और आप लोगों को अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और इतना सारा करने के बाद में मुझे फिर टाइम मिला अराउंड 3:30 दोपहर के टाइम में, और फिर मैंने जो है 6 बजे तक शाम के 6 बजे तक जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। उस टाइम पे मैंने अपनी सेकंड ग्रेड की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, नए चैनल के बारे में बताया था, तो वो चैनल भी मैंने बना लिया है। उस चैनल का लिंक जो है वो आज शाम तक मैं ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट पर टैग कर दूँगी, तो आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने लाइव में बताया था कि हम लोग वैसे पढ़ेंगे जैसे ग्रुप स्टडी होती है। उसमें मैं सबसे पहले जो शुरू करने वाली हूँ वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आई नो दैट कि कई लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास नोट्स हैं, हम नोट से पढ़ेंगे, इतना टाइम रहेगा। लेकिन आप खुद ही देखिएगा कि धीरे धीरे करके हम कितनी चीज़ों को बिल्ड कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल यूज़फुल होने वाली है ये चीज़ें। और हम ये करके फिर हम शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाई करेंगे, और वो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है वो सेंड कर दूँगी। तो इस तरीके से जो है हम पढ़ सकते हैं। और कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आप लाइव आया कीजिए, तो लाइव जो है मैंने आपको बताया है कि बेबी छोटा है तो उसके साथ लाइव आना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि उसका सोने का टाइम फ़िक्स नहीं है, उसके उठने का टाइम फ़िक्स नहीं है। तो जब भी चीज़ें मैं ये सब करती हूँ लाइव वगैरह और वो उठ जाता है, तो मुझे बीच में चीज़ें कट करनी पड़ती हैं, इसीलिए बस मैं लाइव नहीं आ पाती।